कि हमने बहुत सुना है कि इंडिया काफी ग्रो करने वाला है, काफी ग्रो करने वाला है, एंड वी बीन हियरिंग दिस फ्रॉम लाइक 2000 से हम ये सुनते आ रहे हैं. बट अभी ऐसा क्या है इंडिया में that you are so bullish on India right now? So let's analyze the qualitative factors which are driving India's growth. So I call it 3C theory. Okay. Right? 3 C's. Nice. So capability, capacity and confidence. Acha. Okay. So for any country to grow, you need these 3 things. Right. You need capability, you need capacity and you need confidence. Right? Makes sense. So what is capability in a country's context? कि हम कंट्री की कैपेबिलिटी को कैसे समझें? Exactly. मैं भी ये सोच रहा था. तो उसके 3 डायमेंशन है. किसी भी अगर आपको कंट्री की कैपेबिलिटी समझनी है तो आपको उसको 3 लेवल्स पे समझना पड़ेगा. नंबर 1 इज इंडिविजुअल लेवल कैपेबिलिटी, विच इज व्हाट वी कॉल इज डेमोग्राफिक्स. कि यंग स्किल्ड लेबर फोर्स. राइट? आपके पास सिर्फ लोग हैं, इससे बेनिफिट नहीं होगा. कि अगर आप बोलेंगे हमारी जनसंख्या 20 करोड़ या 50 करोड़ है या 100 करोड़ है 150 करोड़ है, अगर वो स्किल्ड नहीं है सो यू विल नॉट बेनिफिट. और उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है. सम कैपेबिलिटी हैज टू बी देयर. सो कंट्रीज कैपेबिलिटी इज बेसिकली डिवाइडेड इन 3 डायमेंशन एंड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ दैट इज इंडिविजुअल लेवल कैपेबिलिटी. सो वन इज दैट वी हैव वेरी स्किल्ड पॉपुलेशन. राइट? हमारे यहाँ पढ़ाई पे बड़ा इंपॉर्टेंस है और लोग काफी स्किलफुल है, लोग सीखते बहुत ज्यादा है. और अभी एक बहुत अच्छी चीज जो हुई है डिजिटल पेनिट्रेशन के कारण कि लर्निंग बहुत अच्छी हो गई लोगों की. लोग यूट्यूब देख के काफी कुछ चीजें सीख रहे हैं. राइट? और स्किल सेट का पर्कुलेशन हो रहा है डाउन द लाइन, which earlier was difficult. वो हम लोग कहते थे ना कि भाई आप गांव से आए तो आपको ये सब चीजें पता नहीं है. सही बात तो है. अभी लोगों को YouTube देख के सब कुछ पता है. वो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है उनको आइडिया है. राइट? तो वो जो एक बेसिक अवेयरनेस एक्सपोजर का जो गैप होता था वो इंडिया में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. कई जगहों पे थोड़ा डेंजरस भी हो गया है. कुछ गलत एक्सपोजर भी हो रहे हैं, बट इट इज स्टिल गुड ऑन अ नेट बेसिस फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग एजुकेशन इज वेरी हाई. तो वहां पे बड़ी अच्छी चीज है. राइट? So that is one part. So we have a very good skilled young population. So individual level capability हमने sort out कर रखा है और उसमें improvement भी हो रहा है. आप जैसे देखिए प्राइवेट एजुकेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है. The second layer is enterprise level capability. अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, बड़े बिजनेसेस क्रिएट करने हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, so you need good capable enterprises. Right. Because to do big things, you need good, large teams, right? Who understand management, complexity, project management across the field, right? So 2001 में जब 10 साल बाद लिबरलाइजेशन के, हमारे पास तब ऐसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे डिफरेंट फील्ड में. बहुत ही कम कंपनियां थी इंडिया में जो बड़ी थी. सही बात. जिनको ये समझ था कि बड़े कामों को कैसे करना है. right. पिछले 20-25 सालों में हमने अक्रॉस द सेक्टर्स बहुत बड़ी बड़ी अच्छी कैपेबल वर्ल्ड क्लास इंटरप्राइज क्रिएट किए हैं. सो आप चाहे तो फार्मा सेक्टर में देखिए, आईटी में देखिए, ऑटोमोबाइल में देखिए. फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि अभी ईवी एक न्यू टेक्नोलॉजी है. राइट? ऑटोमोटिव में ज्यादातर कंपनियां जो जिनका हाई मार्केट शेयर है वो इंडियन कंपनीज हैं. सो आप 20 साल पहले ये नहीं सोच सकते थे. आपको लगता है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो कोई फॉरेन कंपनी ही लेके आएगी. राइट? अगर आप आईटी में देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में, तो Indian companies are like at top of the world in terms of implementing latest technology. So this is enterprise level capability. Makes right sense. That you can now we have world class companies who understands how to execute larger things. Right. The third layer or third dimension of capability in the government or the governance, quality of governance. Right. So that has also improved a lot. Lot of things we have settled now. तो जब 1991 में हम लिबरलाइज हुए, ओपन इकोनॉमी बने, उससे पहले वर्चुअली वी वर क्लोज्ड इकोनॉमी. राइट? सो इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, लीगल सिस्टम टू फाइनली कम टू अ कंक्लूजन कि ये नया सिस्टम कैसे चलेगा. तो अगर आप याद करिए तो बिटवीन 2000 टू 2014-15 देयर आर लॉट ऑफ कोर्ट केसेस रिलेटेड टू बिजनेसेस. यस, देयर वर. यू नो कि बिडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वेदर बिडिंग इज राइट और रॉन्ग, something should be given free or not. Right? इन सब चीजों पे बहुत डिस्प्यूट हुए. प्राइवेटाइजेशन पे बहुत डिस्प्यूट हुए. बहुत सारी चीजें कोर्ट में गई कि हमको प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है. राइट? तो उसके कारण भी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जो अब हमने मोटा मोटा सेटल कर लिया है. तो डिस्प्यूट और लीगल केसेस तो अभी भी होंगे, बट ब्रॉडली नाउ वी हैव अंडरस्टूड. सो इवन एट अ गवर्नमेंट लेवल देयर इज नाउ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग of how a capitalistic socialist system works. तो इस पूरे सिस्टम को एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लगा. और बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, उसके अपने पुश एंड पुल होते हैं. राइट?
But now mota mota it is settled. So government is also very clear that we need to have a capitalistic approach, and we want to run a socialistic approach parallelly based on their own understanding. Makes sense. So that is very, very important from a mindset and clarity perspective on the capability of the governance. Legal system has been improved a lot. Right. The second thing is गवर्नमेंट का टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना इन गवर्नेंस. सो दिस डिजिटल एडॉप्शन ऑफ गवर्नमेंट इज फिनोमिनल. सो आई गिव यू एन एग्जांपल. 3 years ago माय फादर स्टेज इन अ विलेज इन एमपी, जो मेरा नेटिव विलेज है, वहां रहते हैं वो. सो फ्रॉम द मेन टाउन इट इज 25 किलोमीटर अवे. उसके बीच में एक टोल है. तो जनरली एनएचएआई ये बोलता है कि अगर आप पास में रहते हैं और आप एक छोटी डिस्टेंस के लिए किसी टोल को क्रॉस कर रहे हैं, तो क्योंकि वो टोल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, तो आपको एक पास देता है, मंथली पास. यू कैन मेक अ मंथली पास, विच इज वेरी चीपर. जी. तो उनको हर बार वो पास बनवाने के लिए, क्योंकि वो टाउन जाते थे, काम पड़ता था उनको, तो वो खड़े होते थे उस टोल पे. उनका एक ऑफिस होता था, वहां जाते थे. एंड ही इज एजेड, तो इट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल. एंड देन आई रियलाइज 3 years ago कि एक्चुअली इट कैन बी डन ऑनलाइन. तो इफ यू हैव अ फास्टैग, आप एनएचएआई की एक वेबसाइट है, उस पर जाइए और अपना आप गाड़ी का नंबर डालिए. यू जस्ट हैव टू एंटर योर कार नंबर एंड सेलेक्ट द टोल कि आपको इस टोल का पास चाहिए. वो नंबर से फास्टैग फेच कर लेते हैं. उस नंबर से उनको पता होता है कि आप इस शहर के हो, बिकॉज गाड़ी के नंबर में वो कोड है कि आप विच सिटी यू हैव बीन रजिस्टर्ड, एंड ऑटोमेटिकली दे विल जनरेट अ पास. अच्छा, ओके. So these things are something that we have done in technology and tech is and the way government has adopted them is phenomenal. So they bring a lot of efficiency and productivity gain, right? And that is the strongest foundation. Right? Understood. So we've understood on the capability of that, but you said that there are 2 more C's. One is capacity and one is confidence. Correct. Let's talk about capacity for now. तो इंडिया की कैपेसिटी कैसे अच्छी हो रही है अभी? करेक्ट. सो कैपेसिटी के 2 डायमेंशन है. जैसे कैपेबिलिटी के 3 है, वैसे कैपेसिटी के 2 डायमेंशन है. वन इज योर फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड सेकंड इज योर फिजिकल कैपेसिटी. सो ग्रो होने के लिए आपको फिजिकल कैपेसिटी चाहिए, विच इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो यू नीड पावर, बिकॉज एनर्जी सोर्स इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर activity, right? And for economic activity, for growth you need economic activity, right? So you need energy. So energy, electricity, petroleum, fuel, etc. So there we have improved a lot. और हम उसमें कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में एक अवेयरनेस है. जैसे पहले मैं 25 साल पहले देखता था तो प्रोजेक्ट बहुत डिलेज होते थे. डिले आज भी होते, बट द डिलेज हैव बीन कंप्रेस्ड. नंबर 2, थिंग्स आर बिकमिंग मोर ऑर्डरली in terms of ordering, execution, etc. और हम बहुत जल्दी नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने सोलर बहुत जल्दी अडॉप्ट किया, राइट? सो वी मूव फ्रॉम थर्मल टू सोलर प्रीटी फास्ट. और अब हम हाइड्रोजन पे काम करने लगे, right? तो पहले हम लोग थोड़ा लेट अडॉप्टर होते थे, अभी इट्स बिकमिंग वेरी फास्ट. सो दैट इज वन थिंग. ऑन द फिजिकल वी आर कंस्ट्रक्टिंग हाईवेज. अभी भी एक्सप्रेसवेज कंस्ट्रक्शन पे बहुत तेजी से काम हो रहा है. तो कैपेसिटी इज नॉट एडिक्वेट स्टिल, बट गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट. पहली बार हम लोग के इतिहास में पोर्ट में हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है. अच्छा. इंडिया में एक रेयरली इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि आपके पास स्पेयर कैपेसिटी हो. तो आप अगर एग्रीगेट पोर्ट कैपेसिटी लीजिए तो इंडिया में एक्चुअली अभी स्पेयर कैपेसिटी है. एंड स्टिल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक मच मोर लार्जर सी पोर्ट्स. सो सी पोर्ट्स हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है. आपने सुना होगा महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोस्ट पे हम एक बहुत बड़ा सी पोर्ट बना रहे हैं, विच इज लाइक लार्जेस्ट इन इंडिया, राइट? So that is on the physical capacity part. Telecom penetration से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ी है. Has become much more easier to get things done. Right? Urban infra पे काफ़ी काम हो रहा है, वहाँ पे बहुत inadequacy है, and that is a great opportunity. The second thing is financial capacity. So this is all about physical capacity, right? Road, ports, airports, electricity, power, etc. Then you have financial capacity. So India is a capital starved country. हमारे पास क्योंकि ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल चाहिए जी. तो हमारे पास कैपिटल नहीं होती थी. और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि बीच में 2008 के बाद जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई और इनिशियल जो राउंड ऑफ कैपेक्स हुआ था उसमें बहुत ज्यादा एनपीएस हुए, राइट? तो बैंकिंग बैलेंस शीट वाज वेरी वेरी बैड. एंड नाउ इट इज रिपेयर्ड अ लॉट. तो अगर आप सारे बैंक्स के देखिए तो उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, राइट? तो जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है. और अभी आई होप, और जैसा हम देखते हैं, बैंक से बात करते हैं, मिलते हैं, तो जो हमारे पुराने प्रॉब्लम्स से जो उन्होंने लेसन लर्न किए हैं, सो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू नॉट टू रिपीट देम दोज मिस्टेक्स. तो ये स्ट्रेंथ हमारी काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू रह सकती है. साइक्लिकल प्रॉब्लम आती है, एनपीएस बढ़ते हैं, कम हो जाते हैं, बट वो जो मैसिव एनपीएस साइकिल आई थी वो आई थिंक शुड नॉट रिपीट, बिकॉज दे हैव लर्नड अ लॉट आउट ऑफ दैट.
वो सीखा हमने कि प्रोजेक्ट को कैसे फंडिंग करना है, किस तरीके से इक्विटी पार्टिसिपेशन करना है. IBC से बहुत बड़ा हेल्प हुआ है, राइट. IBC हैज हेल्प लॉट इन रेजोल्यूशन एटसेट्रा, टेकिंग प्रॉब्लम्स टू सोल्यूशन स्टेज वेरी फास्ट, क्योंकि पहले बहुत दिनों तक वो इस स्टेज में ही नहीं आते थे जब आप ये कहते थे कि ये प्रॉब्लम. Exactly, IBC was a big problem before 2015. Yeah. So that is financial capacity on the credit side. दूसरा is risk capital availability. So now we have private equities. Almost every global big brand in private equity is present in India. Plus Indian equity participation from investors have gone up. तो जो risk capital होता है, जो equity होती है, उसका भी availability बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. And that is very very important. Understood. Because you just don't need debt. You need debt, but that just doesn't suffice. Right? So you also need risk capital, which is equity. Exactly. So that is also now coming in. So ये financial capacity हो गई हमारी, right? So these are again one very strong pillar for the growth. You need capacity, and both side, both dimension, physical capacity and financial capacity has improved a lot. Understood. So now we have one C left, which is confidence. Yeah. And confidence almost seems psychological, because it's not like capacity and capability is more sort of to do with the economy. Confidence seems psychological. So I'm actually very interested to know ki confidence kya hai exactly, and how will confidence help India reach the next stage? Correct. So what is confidence, right? The basic tenet of confidence is ki one, you can take risk, right? You believe in yourself that yes, I can do better, and you take that risk, right? तो investment, जैसे business में हम investment करते हैं, country में investment करते हैं बड़े, so that comes out of confidence, that risk taking ability, right? The second thing is your ability to go through difficult times. That is also a function of confidence. So confidence like has two legs, right? So if you look at last 20 years, हमने जब शुरुआत की थी लिबरलाइजेशन के बाद इन्वेस्टमेंट करने की, तो गवर्नमेंट के पास जो कैपेसिटी थी उसके हिसाब से वो छोटे छोटे कैपेक्स करते थे. आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो देयर इज अ प्रोजेक्ट, उसके बीच में एक पहाड़ है, एंड इट वाज वन ऑफ द वेरी मार्की प्रोजेक्ट इन इंडिया. तो एक एक्सप्रेसवे बन रहा था, और क्वेश्चन ये था कि उस पहाड़ पे टनल बनाई जाए या रोड बनाई जाए. सो टनल बनाने की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा थी, राइट. आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज क्लोजर टू 20% कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. तो अब सरकार को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये हम इतना पैसा रिकवर कर पाएंगे, और इट वाज नॉट अ बिग प्रोजेक्ट. 3,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था, 3-3,500 करोड़ के आसपास का. तो उस समय गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम ये टनल नहीं बनाते हैं, बिकॉज इट कैन बिकम टू कॉस्टली. सो दे मेड द रोड, एंड आप पहाड़ में आपको चढ़ना है, उतरना है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. कमर्शियल जो ट्रक्स होते हैं स्लो हो जाते हैं, एटसेट्रा. दैट रोड बिकेम एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल रोड इन इंडिया, राइट, ओवर पीरियड ऑफ टाइम. सो अब उस पे टनल बन रही है, बिकॉज नाउ ट्रैफिक हैज गॉन. तो रोड बनने के बाद अब टनल बन रही है, राइट. एंड टनल की कॉस्ट अब 5 गुना हो गई है. अच्छा, बट वो उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके इसको रिकवर कर पाएंगे कि नहीं, राइट. एंड नाउ यू लुक एट, सो गवर्नमेंट इज नाउ मेकिंग 1 लाख करोड़ प्रोजेक्ट्स. दिल्ली मुंबई के बीच में ऑलरेडी रोड्स हैं, ऐसा नहीं कि यू कैन नॉट ड्राइव टू फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, बट गवर्नमेंट इज मेकिंग अ न्यू अलाइनमेंट. सो अभी बहुत सारे न्यू अलाइनमेंट बन रहे हैं, एंड दे आर कॉस्टली प्रोजेक्ट, बट गवर्नमेंट हैज कॉन्फिडेंस नाउ ऑन ग्रोथ एटसेट्रा. BOT ऑपरेटर जो हैं, दे हैव कॉन्फिडेंस कि यस, दिस कैन मेक मनी फॉर देम. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता है तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. एंड फॉर ग्रोथ यू नीड इन्वेस्टमेंट, राइट. यू नीड टू इन्वेस्ट इन कैपेसिटीज. सिमिलरली अगर इन्वेस्टर्स के लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो रिस्क कैपिटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. सो नीड दैट कॉन्फिडेंस. यू विल नॉट हैव प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, राइट. तो उनको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, दिस कंट्री विल ग्रो एंड वी विल मेक मनी आउट ऑफ इट. सो दैट कॉन्फिडेंस लेवल हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली, राइट. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.